अमजद साहब के साथ स्कैम हो गया। जी सर, क्या कैसे बनी? हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र मैं है तो जी। सर पिछले 4-5 दिन में ना एक नए मसले में रहा हूँ। ठीक है। मसला भी बड़ा अजीब हुआ कि 4 दिन पहले मुझे एक कॉल आती है। ओके। कॉल अंग्रेजी में है और कॉल में जो बंदा बात कर रहा है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन उसका जो एक्सेंट है वो नीग्रो एक्सेंट है उसका। ठीक हो गया। जैसे कि कोई अफ्रीकन सा। अफ्रीकन सा। ठीक है, क्योंकि जब कोई देसी बात करता है ना तो उसकी इंग्लिश और तरह की है। सही। और जब कोई करता है बात, कोई गोरा करता है तो उसका एक्सेंट और है। लेकिन जो कोई नीग्रो करता है ना उसके एक्सेंट और है। तो उस सेक्शन में मुझे कॉल आती है और मुझे कहा जाता है कि हम आपके लिए प्रेयर करना चाह रहे हैं। ये माजरत के साथ ये आपको व्हाट्सएप पे कॉल आई थी या ये मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आती है। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं, अच्छा उस ग्रुप में हम आपको शामिल करना चाहते हैं। अच्छा मैंने उनसे कहा आर्गुमेंट करके, अच्छा मैंने कहा है कि आप कौन है अच्छा और आप मुझसे क्यों आप इस ग्रुप में मुझे शामिल करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है। आप मुझे जानते हैं, अच्छा। मैं आपको जानता हूँ। वो अब मेरी इन बातों को नहीं सुन रहा, वो अपनी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि हम आपको एक जूम लिंक भेजेंगे। अच्छा जूम लिंक के में आपको एक जूम लिंक आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप हमारे जो है ना जूम के उस ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। जूम वीडियो कॉलिंग के लिए जो वीडियो कॉलिंग के लिए जो यूज होता है, ठीक जिसमें है। कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, जिसमें लोगों सही। को लिया जाता है, वो वाला। सही। मैं उसे कह रहा हूं कि जब मैं आपको जानता नहीं हूं तो आप मुझे क्यों उस में भेज रहे हो। सही। मैंने कहा डोंट सेंड मी अच्छा एनी काइंड ऑफ लिंक। ठीक है ना, अच्छा जिस तरह का भी लिंक है आप मुझे मत सेंड करें। अच्छा ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं पता कि हैकिंग या मुझे कोई स्कैमर कर रहा है। मुझे मैं एक तरह का होशोवास में कर रहा हूँ बात। सही। और मैंने कह रहा हूँ कि आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, कौन हो आप। कौन हो? अच्छा, इस दौरानिये में एक 6 डिजिट जो है ना नंबर आता है मेरे पास। ठीक हो गया। अब मैं चूंकि बहस कर रहा हूँ उसके साथ, सही। और उसमें बहस में एक आर्गुमेंट भी मेरे पास आ गया। अब मैं उसे ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें जूम भेज रहा हूँ, जूम का लिंक भेज रहा हूँ। अच्छा वो तो 16 डिजिट होता है या 14 डिजिट होता है। अच्छा ये 6 डिजिट है। अच्छा अब इस दौरानिये में मैं भूल गया हूँ कि मैं जो उसने मुझे भेजा था मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ अच्छा कि जो उसने भेजा है असल में वो 6 डिजिट ही था, तो मैं उसे 6 डिजिट कंफर्म कर दिया। ठीक। सो मैंने उन्हें कहा कि ये 6 डिजिट तुझे भेज दिया। अच्छा उसने मुझे माजरत की इस बात की। अच्छा उसने कहा आई एम सो सॉरी, कैन यू टेल मी बिकॉज आई हैव सेंड यू, मैंने तो आपको 14 डिजिट भेजे। अच्छा सो कैन यू टेल मी द डिजिट्स अच्छा जो मैंने आपको भेजे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका पहला हिस्सा भेज दिया या दूसरा भेज दिया अच्छा तो बाकी जो रह गए वो भी आपको भेज दूं। अच्छा ठीक है। जैसे ही उसने मुझे ये कहा, अच्छा मैंने अपनी तरफ से उसको शटअप कॉल दे रहा हूँ अच्छा कि मैं उसे कह रहा हूँ कि ये जो 6 डिजिट है ये तो ये है। अच्छा अच्छा, अब डिजिट बता दिया आपने। मैंने उसको बता दिया। अच्छा ठीक जब है। उसको बता दिया तो उसने माजरत की। अच्छा उसने कहा सॉरी, मैं आपको दोबारा भेज रहा हूँ। अच्छा मैं फिर दोबारा उसको कह रहा हूँ कि आप मुझे क्यों भेज रहे हो। अच्छा मैंने कहा यार पागल हो गए आप, ठीक है ना, अच्छा इंग्लिश में ही वो कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा सो डोंट सेंड मी, ठीक है अच्छा ना। तो मुझे आप, मैं उन्हें ये नहीं कह रहा ये 6 डिजिट ना भेजो, मैं ऐसा कह रहा डोंट सेंड मी जूम लिंक, अच्छा ठीक है ना, 40 डिजिट। अच्छा इस दौरानिये में अच्छा एक दफा फिर मुझे वो 6 डिजिट आते हैं। अब इस दफा वो सिम पे आ गए। अच्छा जैसे वो सिम पे आ गए हैं तो सही। मैंने कह रहा हूँ कि वो मुझे अब आपने मुझे वो उस पे सिम पे भेज दिया। सिम पे मुझे भेज दिया। समझ नहीं आ रही कि सिम पे भेजने का मतलब तो कंफर्म कर रहा है वो। सही। मैं अब उसके साथ जो है ना गर्मो गर्मी मेरी हुई है। अच्छा अब उसने मुझे दोबारा माजरत की और अच्छा उसने कहा आई एम सो सॉरी, अच्छा मैंने आपको वो व्हाट्सएप पे भेजना था। वो बंदा टल नहीं रहा। वो बंदा टाल ही नहीं रहा। अच्छा वो मुझे कह रहा है कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजना था वो। अच्छा अब मैंने आपको वो सिम पे भेज दिया। अच्छा मैं इसके लिए माजरत खाऊं, लेकिन मैंने 40 डिजिट्स भेजे हैं। अच्छा तो ये आप कितने लिंक है। मैंने अच्छा कहा 6। अब दोबारा मैंने उसको बता दिया। अच्छा जैसे ही वो दोबारा बताया
उसने मुझे कहा कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा मैंने तो आपको 14 डिजिट भेजे, अच्छा क्या है वो मुझे बताए ताकि मुझे पता चले कि पहले वाला हिस्सा भेज दिया कि दूसरे वाला भेज दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने वो फिर बोले, ओटीपी दे दिया। ओटीपी मैंने दे दिया उसको, सही ऐसे हो गया, दिया, ठीक 3 सेकंड बाद मुझे अदराक हो गया, मुझे पता चल गया लैबी गड़बड़ हो गई। काम खराब हो गया, मेरे कजन सामने प्रोग्राम बढ़ गया। प्रोग्राम बढ़ गया। ठीक है। मेरा वो कजन सामने बैठे थे डॉक्टर साहब, अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब मेरा जो व्हाट्सएप है ना वो हो गया है। हैक हो गया, ठीक हो मुझे गया, 3-4 सेकंड में उसका पता चल गया भाई अब गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो क्योंकि गई। जब वो मेरे पॉपअप आया, यानी वो मैसेज आया कि आपका जो अपना व्हाट्सएप है वो दूसरे डिवाइस पे लिंक हो गया। अच्छा, वो जज्बात में मेरा ख्याल वो उस दौरान आपने ये भी नहीं देखा कि ये तो व्हाट्सएप की तरफ से मुझे डिजिट्स आए, सिंपल आपने डिजिट्स पे गौर किया, ये नहीं देखा कि मैसेज किसकी तरफ से आया। मैंने ये गौर नहीं किया इस बात पे कि ये मैसेज उसकी तरफ ऐसा से नहीं आया। मैनिपुलेट आपको किया उन्होंने कि भाई वो मैं हिप्नोटाइज हुआ ठीक actually। हो गया, सही। देखिए ना, मैं नॉर्मली एक तरह का तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मतलब आपको उनके साथ बात करने की जरूरत नहीं थी ना आगे, लेकिन वो असल में काम तो करता है। वो मुझे तो ये आपने सही कहा, लेकिन मैं वो हो गया। सही, जब हो गया तो मुझे इसके बाद इसकी शिद्दत का भी अंदाजा नहीं था, ठीक हो गया। मुझे कुछ और आइडिया था। आगे तो स्टोरी और भी आपने बताई, वो अच्छा खतरनाक है। अच्छा, वो फिर क्या हुआ कि जैसे हुआ तो मैंने सबसे पहले आपको कॉल की। जी, डेफिनेटली। मैंने कहा सर जी अपना जो है ना वो व्हाट्सएप हैक हो गया। सही, आपने मुझे कहा, आपको भी मैं ये कहता हूँ आपने भी ऐसे ही करना है। सर ने मुझे कहा, इसके साथ भी एक वाकया हुआ था, वो ये अभी इसके बाद वो मुझसे एक दफा बताएंगे वो वाकया, वो मुझे भी याद था, इनकी मदर के साथ हुआ था। सही, तो हुआ क्या कि इन्होंने मुझे कहा उनको फौरन डिलीट करें, मैंने उनको फौरन डिलीट किया। यानी आपने जब कहा कॉल बंद हुई मैंने उसको डिलीट किया, जब व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया आपने। डिलीट किया, अब मैं दोबारा कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा था, ठीक हो है ना। गया। अब जब उसने दोबारा करना था, इंस्टॉल होना था, उस इंस्टॉल होने में भी 1 मिनट कम से कम 1.5 मिनट लग जाता है। ऐसे उस 1-1.5 मिनट का मतलब यह है कि अब हैक हुए मुझे 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए। उस दौरान उन्होंने काम उस दौरानिये में वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, ठीक हो गया। ठीक है। अब दोबारा जब मैंने उसको किया तो हुआ नहीं है, फिर मैंने आपको 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद दोबारा कॉल की और मैंने कहा कि सर जी वो तो हो नहीं रहा, वो तो 11 घंटे का टाइम दे रहा है, ऐसे ही है क्या आपका होगा। बिजनेस व्हाट्सएप ने, इसलिए वो ज्यादा टाइम ले लिया उसने, एकदम मैं अटेम्प्ट 2-3 कर ली ना इस वजह जी, से। अच्छा, वो जब आपने मुझे कहा कि ये तो टाइम लेगा, तो अब इसका मतलब यह है कि अब 11 घंटे आपने वेट करना है। फिर जब मैंने आपको कॉल, फिर मैंने कहा अच्छा अब इसके बाद आपके साथ भी ऐसा हो तो सबसे पहले आप यदि उसको जैसे ही मैंने किया उसको डिलीट करें, अगर वो नहीं हो रहा तो सबसे पहले आप अपने किसी प्यारे को बता दें, उसके नोटिस में दे दें, ताकि खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसा मसला बने तो कम से कम एक बंदा आपका विटनेस हो कि इसके साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। सो मैंने एक तरह का विटनेस तो सर को बुला दिया। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा उस वक्त 11 बजे थे, रात का 10:30 की 10:30 का टाइम, ठीक है ना। मैंने कहा मैं ना जाके करीबी थाने में जाके इसकी रिपोर्ट करवा, ठीक है ना। ऐसे ही। वो फिर आपने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट करनी थी। लेकिन वो जो प्रोसीजर था, उनका जो प्रोसेस था, व्हाट्सएप पे हैकर्स जो अपना काम कर रहे थे वो तो जारी रखेंगे, तो पहले उनको डका लगा ले, उनको रोक ले, उसके बाद हम जाके गवर्नमेंट को भी बता देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। सो फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद सर के पास गए, कुदरती तौर पे सर हमारे घर के सामने ही थे, उधर ही थे, नजदीक थे। हमने वो सर के पास गए और फिर हमने क्या किया, रिपोर्ट पुलिस को कराने से पहले व्हाट्सएप कॉर्पोरेशन को सपोर्ट पे, व्हाट्सएप की सपोर्ट जो है सपोर्ट पे ईमेल किया। तो जब मैंने ईमेल किया तो उस वक्त मेरे अकाउंट को हैक हुए 2.5 घंटे हो चुके थे। बिल्कुल ऐसे ही। अब 2.5 घंटों में मुझे कम से कम 1-2 मैसेज भी आ गए थे, कॉल भी आ गई थी। वो कॉल क्या थी वो मैं कॉल बताता हूँ आपको कुछ देर बाद। ये जो आगे हम गुफ्तगू करने लगे ना बड़ी अहम है, और ये एक तस्वीर का दूसरा रुख है जो कुछ आप कह सकते हैं कि लोगों के रवैये के बारे में बताएगा। तो मैंने अपने जो है ना फेसबुक, उसके ऊपर एक डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है, अगर किसी को किसी किस्म का कोई मैसेज मेरी तरफ से आए तो वो मैं नहीं हूं, ऐसे क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं कि उन्होंने मैसेज करना क्या है।
कैसे है? मेरे जेहन में एक दो चीजें थी। वो ये थी कि कहीं ये कोई ऐसी नाजेबा मटेरियल जो है ना वो ना कहीं शेयर कर दे, या कोई ऐसा रिलीजियस सेंटिमेंट की कोई चीज है वो ना शेयर कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों ही देखे, सेंसिटिविटी तो बहुत ज्यादा थी इसकी। बिल्कुल ऐसे। सो मैंने वो उनको डिस्क्लेमर दिया, और साथ मैंने अपने मेरे दो फेसबुक के हैं, एक मैं इसको पर्सनल सा एक तरफ यूज करता हूँ, दूसरा मेरा कमर्शियल है जिसमें मेरा वेबसाइट्स का क्योंकि बिजनेस है तो उसमें मैं वो सारे कस्टमर्स भी उसमें है, ये सारा कुछ उसमें। सो उनमें मैंने कर दिया, लेकिन मैंने ये नोट किया कि वो बहुत स्लो प्रोसेस है। अभी आधे घंटे में या 1.5 घंटे में सिर्फ 30 लोगों ने वो देखा था, जबकि वो जो स्पीड है उनकी लोगों तक मैसेज पहुंचाने की वो उससे भी फास्ट फास्ट थी। सो इस तरह में मुझे 2-4 फोन आए सर। तो उस फोन में उन्होंने कहा जी कि आप हमसे पैसे मांग रहे हैं। अब डिफाइन हो गया कि ये लोग कर क्या रहे हैं, हैकर आप कर क्या रहे हैं। वो मेरे बिहाफ पे मेरे व्हाट्सएप से लोगों को मैसेज करके पैसे मांग रहे थे, और जवाब ये पेश कर रहे थे कि मैंने कहीं पेमेंट कर दी है और वो पेमेंट मुझसे जा नहीं रही, आप इस अकाउंट पे वो पेमेंट कर दे और मैं आपको कल पैसे दे दूंगा, कल वापस कर दूंगा। ठीक है। मैं बड़ा बंदा इतने पैसे कैसे दे सकता था, ठीक है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे हुआ, उनमें से कुछ ऐसी कॉल्स भी मुझे आई, मैं उनका नाम यहां नहीं लूंगा, उनको पता है जिन्होंने मुझे कॉल्स की। उन्होंने मुझे कहा कि हमने अफजल साहब, उनमें से एक दो ने कहा हमने तो पैसे दे दिए और एक दो ने मुझे ये कहा, यानी कुछ ने मुझे ये कहा कि हम तो आपको पैसे, आप तो पैसे देने वाले थे, ठीक है ना। ऐसे इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो मेरे कस्टमर्स हैं और जो जिनको मैं 5-5 रिमाइंडर देता हूँ बिल देके कि मुझे वो पेमेंट दे, तो वो पेमेंट ही देते। वो मुझे कह रहे हैं आपका मैसेज आया और हम तो आपको पैसे भेजने वाले थे। दो तरह के रवैयों ने मुझे तंग किया इस तरह। और एक तो हैकर था ना, वो तो चले पता नहीं कौन था, एक अननोन दुश्मन ही समझ ले, ठीक है। लेकिन वो जो जानने वाले थे, मुझे उनके रवैयों पे भी अफसोस आया कि एक बंदा अगर मर जाता है तो ये उसका कफन चुरा के ले जाएगी। मैंने वो नोट किया, मैं कभी भी उनका नाम नहीं लूंगा, बट वो मेरे नोटिस में है, बिल्कुल ठीक है। सो मैं उससे ज्यादा इस बात पे सर हुआ, ठीक है। सो इस तरह में मैंने अपने फिर मैंने क्या किया, फिर दोबारा मैं स्टोरी जोड़ता हूं वहां से। फिर मैंने अपनी सिम पे ना जल्दी जल्दी मैसेजेस जो है ना वो जितने कर सकता था मेरी बात मारी गई कि मैं हालांकि अपनी सिम पे भी एक ग्रुप बना सकता था और उस ग्रुप में मैं सबको सिलेक्ट ऑल करके तो सबको वो मैसेज दे सकता था। लेकिन चूंकि उस वक्त मैं जो है वो पूरी तरीके से परेशान हो जाता, नेचुरल बात है सर जी, बंदा एकदम, ठीक है ना। सो ये स्टोरी सर उस वक्त हुई, ठीक है। अभी इसका कुछ हिस्सा बाकी है, लेकिन साथ के साथ क्वेश्चन करने जो हिस्सा बाकी है वो इंतहाई अहम है। वो जो 11 घंटे का टाइम जो था वो क्यों हुआ था, ये बड़ा अहम टॉपिक है कि आखिर क्यों फेसबुक ने हमें वो 11 घंटे का, व्हाट्सएप ने 11 घंटे का टाइम, फेसबुक बेसिकली व्हाट्सएप फेसबुक का ही है, क्यों टाइम दिया, ये बड़ी अहम बात है, आगे हम डिस्कस करते हैं। सर जी ये तो होगी आपकी वाली स्टोरी, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं इसमें एक चीज सिर्फ जुमला ऐड कर दूं, हाँ जी, कि इसके साथ मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जी जी जिन्होंने मेरे उस हैकर ने जो मैसेज किया था उस पे मेरी बात को सीरियस लेके, सही, तो उन्होंने ये सोचा कि इनकी मदद कर दे। मैं बहरहाल इसका एक सिक्के का दूसरा हिस्सा भी है, वो ये है कि मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मुझे अपनी वर्थ का पता चल गया कि लोग मुझसे बहुत सारा प्यार भी करते हैं। अच्छा सर जी, अब हम बात करेंगे वो जो 11 घंटे थे ना, मसला क्या बना था, वो 11 घंटे का टाइम क्यों हुआ था? हाँ, उसपे जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि आप ना, पहली बात तो ये है कि जैसे ही इस तरह का मसला हो तो ये वैसे सबको समझ नहीं आती, पर फिर भी हम इसलिए बता रहे हैं, फौरन डिलीट करके तो उसके ऊपर आप जो फर्ज करें आपका व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप है ना, उसकी बजाय पर्सनल व्हाट्सएप जो है ना वो डाउनलोड कर ले और जल्दी जल्दी आप अपना जो है जो है ना व्हाट्सएप, उसको आप एक्टिव कर लें, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
सही कहा है। क्योंकि सर जी वो मैसेज भी आता है कि योर नंबर इज बीइंग यूज्ड बाय सिंपल व्हाट्सएप, यस, ठीक है ना? हाँ जी, क्योंकि वो हैकर्स ने हाँ जी, बेसिकली आपके वो जो आपका बिजनेस व्हाट्सएप था हाँ जी, उसको लिया और दूसरे नंबर व्हाट्सएप के साथ अटैच कर दिया, जी, ठीक है? हाँ जी, और जब आपने बार बार बिजनेस व्हाट्सएप पे ही उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की, उस नंबर को लिंक करने की, यस, तो उसके बाद वो व्हाट्सएप की नजर में थोड़ा सा सस्पिशियस हो गया। हाँ, फिर उन्होंने 11 घंटे का टाइम दे दिया। हाँ, लेकिन उन्होंने जो उसको ब्लॉक किया ना, जी वो जी। 11 घंटे में नहीं किया सर। अच्छा। वो 11 घंटे उन्होंने दिया था मुझे कि एक्टिव करे, ओके। वरना वो 2:20 जब हुए ना, उस वक्त उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया होगा। ब्लॉक कर दिया था वो, बेसिकली हैकर्स की तरफ से ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि जब आप करते हाँ, हैं उधर से तो वो आपका नंबर जो ना वो उधर से उसका लिंक खत्म हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, आपके लिए इंस्टॉल करना, उस नंबर को लिंक करना थोड़ा फिर मसला बन जाता है। फिर हमने जब उसको फिर दोबारा हमने पर्सनल व्हाट्सएप किया, बिजनेस व्हाट्सएप 3 दिन बाद किया। ऐसे ही है। हमने वो उसको ऑन किया, हाँ जी। ऑन करके तो हमने क्या किया है, वो सारे कॉन्टेक्ट्स उसमें आ गए। जी फिर जी। उसमें हमने अपना ईमेल जो है उसको जो है वो इंटीग्रेट किया उसके साथ, और उसके बाद हमने सबको फिर मैसेज किए, और मैसेज करके लोगों का एतमाद जो है ना वो बहाल किया। सही। ठीक है, उस वक्त सर मैंने वो प्रिकॉशंस नहीं लिए थे। उस वक्त जस्ट हमने उसको ऑन किया था क्योंकि व्हाट्सएप ने उनको उधर से लॉग ऑफ कर दिया हुआ। अच्छा, आपने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी थी? गुड, ये आप ये रात को 10:30 बजे मैंने साइबर क्राइम को इंटीमेट कर दिया था। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। मैंने रिपोर्ट कराई है सुबह 10 बजे। ठीक हो गया। ठीक है ना, ठीक हो गया। क्योंकि साइबर क्राइम को जब मैंने रिपोर्ट की तो साइबर क्राइम ने मुझे तसल्ली दी इस बात की कि आप हमारे नोटिस में हैं, ठीक है। आप आ गए, हम जानते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ। ऐसा हुआ है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी मुझे, ये आपके लिए बहुत महफूज तरीन रास्ता है। ठीक है, सबसे पहले हाँ जी। अपने प्यारे को बताएं, हाँ जी। किसी को भी, उसके बाद फिर उनके बचने, क्योंकि अकेले बंदे का दिमाग काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल। उसके लिए जब 2 लोग होते हैं तो फिर फर्क पड़ जाता है काफी। फिर आप मुतल्लिका अदारे को बताएं, यानी साइबर क्राइम को बताएं, और फिर मॉर्निंग को मैंने एप्लीकेशन दी जिसकी एक कॉपी मेरे कंप्यूटर में पड़ी। अब सर जी हल की तरफ आते, इससे बचा कैसे जा सके? ये जो सारी सूरत हाल शुरू ही क्यों हुई, मैनिपुलेशन का शिकार ही क्यों बने, और इससे बचा कैसे जा सकता है, ये अहम हिस्सा है वीडियो का। इसको स्किप ना कीजिएगा, अभी गौर से सुने जरा। हैकर ने 2 काम किए, ठीक है। यानी स्कैमर ने 2 काम किए। एक तो मेरा अकाउंट हैक किया, ठीक है। और इस एक जिनसे राब्ता कर रहा है उसको हैक किया। ठीक हो गया। जो लोग इसके अफेक्टेड है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, विक्टिम हुए हैं, जो मैं विक्टिम हुआ हूँ, मेरे थ्रू जो विक्टिम हुए हैं या होने वाले थे या होने की कोशिश की, ठीक है ना, ये यदि वो भी उसी स्कैमर से के विक्टिम हुए। सही। ठीक है, अच्छा हल की तरफ आते हैं सर। सो मोहतात रहे ऐसी चीजों से। कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट, कोई चीज किसी किस्म का जो है ना वो उधर से किसी किस्म की कोई कॉल नहीं आती। ठीक है, और अगर कोई आपसे मालूमात ले तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये कोई स्कैमर है। दुनिया में इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। मैं इसका शिकार इसलिए हुआ हूं कि मैंने उनसे बात की थी, सिर्फ इतनी बात, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जी व्हाट्सएप की वो सिक्योरिटी की तरफ। 5 किस्म की सिक्योरिटीज है। मैंने जो नई अप्लाई की थी उसमें से मैंने वो उसके बाद की है। तो नंबर 1 तो ये है कि वो जो लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं वो अपना अनेबल करें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपकी। ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है ये डिटेल इसमें नहीं हम बताने वाले, इसको आप जाके यूट्यूब पे देखें, बल्कि एक स्क्रीनशॉट में यहाँ पे हम लगा देते हैं, सेटिंग में जाके आपने इसको देखना है। ठीक है, उसके बाद है कि फिर मैं यही बताऊंगा जो मैंने किया है, तो वो है कि कभी भी किसी से अपना 6 डिजिट कोड शेयर नहीं करें। कभी भी किसी से डोंट शेयर योर वेरिफिकेशन कोड, जो 6 डिजिट होता है वो किसी से शेयर ना करें। जितना मर्जी आप किसी को जानते हैं,
इवन कि अपने किसी भाई बहन माँ से भी नहीं करें। मैं उसको बताता हूँ क्यों वजह। उसकी वजह ये है कि ये जो आजकल एआई आई है ना, जी जी। उसके साथ आपके भाई की भी आवाज निकल सकती है, उसके साथ आपके दोस्त की भी आवाज निकल सकती है, ऐसे ही ठीक है ना। आपने देखा रोज हम वीडियो पे शॉर्ट देखते हैं जिसमें वो अमिताभ बच्चन की आवाज में आवाज वो निकल बताया रही होता है, ठीक सारी है? तस्वीर बन जाती है। तस्वीर आ जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ एआई में मुमकिन है, तो इसलिए इससे एहतियात करें। बीवियर ऑफ फिशिंग लिंक एंड फिशिंग लिंक तो टेक्निकल थोड़ा सा हो जाएगा। किसी तरह का कोई लिंक जिसको आप नहीं जानते या आपके जानने वाले भी है, वो कहते हैं कि यार इस लिंक को क्लिक करें, मैंने आपको भेजा है। भाई अगर कोई इसका मकसद नहीं है तो उस लिंक को क्लिक नहीं करें। मैं शांत साहब अगर आप भी मुझे कहेंगे ना, मैंने नहीं ये लिंक को क्लिक करना, ठीक ठीक है, है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ कि मैंने इनके लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, हाँ जी, नहीं सो करना, कह नहीं मैंने भी नहीं करना इनके लिंक पे। इन्होंने भी नहीं करना, ठीक है। सो क्यों? क्योंकि जब भी कोई इस तरह का मामला होगा तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि भाई ये क्या है, बात करेंगे ठीक है। आपस में। ये कहेंगे सर कुछ नहीं है, ये ठीक है, या हाँ जी। ये सर ना क्लिक करें, मैंने नहीं भेजा, हाँ जी, ठीक है। तो आप उसके ऊपर क्लिक करें। लिंक समटाइम देखें, हमारा काम ऐसा है कि हमें गूगल ड्राइव का कोई लिंक शेयर करना होता है कि उसमें जाके इमेजेस डाउनलोड कर, हम बात करेंगे, हम पहले बताएंगे कि ये लिंक फला फला चीज का है। सर में कस्टमर की वेबसाइट जो है हम उसको जब अपडेट करते हैं तो हम उनको बताते हैं, हाँ जी, कि भाई ये आपका अपडेट कर दिया, प्लीज चेक कर लें, लिंक चेक कर लें, ये है, बिल्कुल ठीक है ना। और उसका यूआरएल भी इसके ऊपर आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो हम यूआरएल शॉर्ट यूआरएल नहीं भेजते किसी को ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, बिल्कुल ठीक है। सही। उसके बाद अपने जो व्हाट्सएप है उसको लॉक करें, या फिंगर उसके साथ प्रिंट के साथ, या फिर फेस आईडी के साथ कर ले, ठीक है। उसको इसी तरह जो है ना वो ऐसे करें, सिक्योर कर ले अपने आप को, क्योंकि मिस यूज इसका बहुत सारा होता है। बायोमेट्रिक अब तो हर ऐप पर बायोमेट्रिक है, आपकी बैंक ऐप बायोमेट्रिक है, आपका व्हाट्सएप बायोमेट्रिक है, ठीक है। थंब इंप्रेशन जब तक लगेगा नहीं तब तक आपकी वो ऐप ही नहीं ओपन होगी, ठीक है। समटाइम लोग जो है वो फिजिकली अगर मोबाइल किसी के हाथ लग जाता है तो वो खोल के सारा उसमें से डेटा ले लेते हैं। सिंपल, आपने जब कोई इस तरह का मामला हो तो पूछ लेना, भाई ये मुझे क्या भेजा आपने, क्या भेजा, सिंपल, ठीक है ना। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि लिंक आए तो उसको डिलीट कर दे, ठीक है। और डिलीट करने से ना लिंक क्लिक कर ले, बल्कि उसको कुछ ना करें, कुछ ना करें, ठीक है। तो कई दफा लोगों को लिंक भी डिलीट करना नहीं आता ना, हाँ जी, ठीक है। और दूसरा ये है कि जेड़े पिंड जाना नहीं होता राह के पुछना, आप वो लिंक को ओपन ना करें, देखें ना, ठीक है। उसके बाद अपने व्हाट्सएप को, अभी हम चूंकि व्हाट्सएप की ही बात ज्यादा कर रहे हैं ऐसे ही, तो व्हाट्सएप पे को अपडेट रखें। जो उसका ना अगर कोई अपडेटिंग आती है तो एक दफा मशवरा कर ले, उससे मशवरा करें जिसको थोड़ी बहुत समझ है, ठीक है। अगर घर में बूढ़े लोग हैं या थोड़े एजेड लोग हैं तो घर में जितने यंगस्टर बच्चे हैं ना उनसे पूछ ले, ठीक है ना। इस मामले में उनको ज्यादा पता होगा आपसे, इसलिए उनसे पूछ ले। ये जो बच्चे 7वीं 8वीं क्लास 7वीं 8वीं से लेके इंटरमीडिएट तक है ना, इन बच्चों से पूछ ले कि भाई ये क्या है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये आखिरी ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। पहली ऑप्शन ये है कि छेड़े नहीं कुछ भी, अपने काम से काम रखे, और अननेसेसरी चीजें जो है ना उसको नहीं अपने व्हाट्सएप की जगह दे। हमारा तो बिजनेस है, हमने तो अननोन कॉल भी ले ली है, दूसरी भी ले ली है, उस पर भी हमने कुछ सिक्योरिटी सारा लगा दी है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो एक ये भी है कि मैंने इस पे अननोन पे साइलेंट की लगा दी है, ताकि ना मैं उसको बाद में देख के तो फिर मैं मैसेज करके तो पूछूं, ठीक है। आखिरी हल जो सबसे अहम है, जो सर ने बताया है, जिसपे हम इसको वाइंड अप करने वाले हैं, और उसको दिमाग में बैठा लें, उसको अपने पत्थर पे जैसे लिख देते ना, लिख दें उसको, मिटे ना। वो बात जो है वो आपको सर बताते हैं वो क्या बात है। जी सर। कभी कभी आप कोई आपको रॉन्ग कॉल आती है ना तो आप बोलते नहीं है, याद रखें आपको बुलवाया जाता है। जब आपको बुलवाया जाता है ना फिर आप हंसते हैं। इसमें समझदार और चालाक बेवकूफ पढ़े लिखे कोई भी इसमें आ सकता है। जो कहता है मेरे साथ कभी नहीं हुआ, तो हम नहीं चाहते कि उसके साथ कभी हो, लेकिन वो तैयार रहे उसके साथ भी हो जाता है, ठीक है।
और जो बतौनी ज्यादा है वो सबसे पहले फंसते हैं। ऐसे ही है। ठीक है ना। सो इसमें टीचर बनने की कोशिश ना करें, चीजों को उसी वक्त क्लोज करें, सुने नहीं, ठीक है ना, उनसे कोई डायलॉग नहीं करें, बस सिंपली अगर कोई इस तरह की गाल आती है उसको बंद करें, बस सिंपल हल। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और जिन नंबरों पे, अब मेरे खासकर नंबरों पे है वो तो हाई अलर्ट में है, ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि कहीं उनमें से किसी का नंबर पे आइंदा कोई इस तरह का मिसहैप हो, हम इस पे दुआ गो है कि ना हो, ठीक है, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, और हम दुआ गो हैं कि आप स्कैमर्स और हैकर्स की पहुंच से दूर रहें और महफूज रहें, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके प्यारे, आपके दोस्त, आपके जानने वाले भी इस तरह के स्कैम से बच सकें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं हूं जीशान और मैं हूं अमजद परवेज।